सहायक विकास अधिकारी दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं और जमानिया में इनको पदभार मिला है। अब सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस और विकास खंड में। दिनेश जी, अगर हम कहें कौन-कौन सी ऐसी योजनाएँ हैं जिससे लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं? मैं चाहूँगा आज आप लोगों तक साझा करें। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मैं एडीओ समाज कल्याण भदौरा और जमनिया देखता हूं। हमारे विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और गरीबों के लिए, अंतिम पायदान पर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी तमाम योजनाएं चला रही है। जैसे वृद्धा पेंशन है, जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए ये योजना बहुत लाभकारी है। फिर शादी अनुदान है ओबीसी के लिए, जो मतलब 20,000 रुपया देती है पिछड़े वर्ग के जो घर पे शादी कर लें, शादी से 3 महीना पहले या 3 महीना बाद ऑनलाइन करा के ब्लॉक पे जमा कर देंगे। अगर वो पात्र होते हैं तो उनको 20,000 रुपया दिया जाएगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। उसमें गरीब व्यक्तियों के लिए, जो आवेदक लड़कियां होती हैं, उनको सरकार 51,000 रुपया देती है। 35,000 रुपये उनके खाते में जाता है, 10,000 रुपये का सामान मिलता है, 6,000 टेंडर पानी की व्यवस्था के लिए होता है। अगर दिनेश जी हम पूछें आपसे, जैसे कि 31 जनवरी को बड़ा प्रोग्राम है जी गाजीपुर में, जहाँ पे जोड़े वहाँ पे जाएँगे, जहाँ से भी आप लोगों ने चिन्हित किया होगा। जी जी तो अगर हम कहें जैसे कोई गाँव से जुड़ा हुआ है, वो चाहता है कि मेरी बेटी की शादी गाँव में ही हो, तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, गांव जो है आपको ऑनलाइन करा के, पहले तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में समझ लीजिए, ऑनलाइन करा के और जो है उसकी जांच होगी, वो हमारे पोर्टल पे आएगा। जांच होगी, जांच के बाद अगर पात्र पाए जाते हैं तो उनको जोड़े को जिले पर एक आईटीआई मैदान में होगा, उसमें शामिल होना पड़ेगा। अगर घर पे शादी करते हैं तो केवल पिछड़ा वर्ग के लिए अभी सरकार ये लाभ दे रही है। पिछड़ा वर्ग घर पे शादी करेगा और ऑनलाइन करा के 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म को हमारे ब्लॉक मुख्यालय पर जमा करेगा, तो उसको पात्र अगर होता है तो 20,000 रुपये सरकार उसको देगी। अगर हम दिनेश जी कहें आपसे, तो भदौरा और जमानिया का कार्य आप देख रहे हैं। जी। आपने पदभार ग्रहण कब किया? देखिए, पदभार तो मैं ग्रहण 2019 में उसमें किया था, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया और फिर मैं पुनः 1 साल के अंदर मैं फिर आया हूं और तब से मैं देख रहा हूं। तो अभी न्यू हमारा जो है 1 साल हुआ है। जैसे सर आपने साझा की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन गांव में अगर हम कहें तो ऐसे तबके के लोग भी हैं ना कि जिनको जानकारी नहीं है या फिर पढ़े लिखे कम लोग हैं। तो अगर ये आपकी बातें वहां तक अगर लोगों तक पहुंचानी हो तो एक माध्यम के रूप में आप क्या करते हैं? देखिए, पहुंचाने के लिए पहले तो हम लोग न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं। तमाम न्यूज़पेपरों में ऐड जो होता है, वो जितने भी योजनाएं समाज कल्याण की उसको समय समय प्रसारित होती रहती है। और हम लोग वॉल पेंटिंग भी कराए हैं जगह जगह पे, और ब्लॉक मुख्यालयों पे हर जगह पे प्रचार हो रहा है। हम लोग बैनर पोस्टर टांगे हैं, ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हर तरीके से प्रचार होता रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, मैं उसको जन जन पहुंचाने का पूरा प्रयास हम लोग करते हैं। अगर हम आपकी नौकरी की बात करें तो जिस पद पर आज आप हैं, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण, क्या इससे पहले कोई और कुछ छात्र जीवन में रहा है या फिर भाई, छात्र जीवन में तो हम लोग बड़ा इलाहाबाद भी रहे, लखनऊ भी रहे। उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाता भी था और उसके बाद जब जॉब में आ गया तो थोड़ी सी वो उधर कम, इधर नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा, क्योंकि सरकार भाई हम लोग को रखी है कि अति गरीब लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक लाभ दिलवाया जाए गरीब व्यक्तियों को जो पात्र हों। अगर दिनेश जी आपके एजुकेशन की बात करें तो छात्र जीवन में क्या गांव से आप पढ़े फिर आगे आप, मैं चाहूंगा जरा आप लोगों तक साझा करें। देखिए, मैं बता दूं, मेरे पिताजी नेवी में अफसर थे, तो वो पश्चिम बंगाल में ड्यूटी करते थे, तो मेरी बेसिक पढ़ाई वहीं से हुई है। उसके बाद मैं इंटर तक पढ़ाई गाजीपुर किया और उसके बाद मामा मेरे डिप्टी डायरेक्टर थे, तो मैं लखनऊ गया और वहां बीएड किया। उसके बाद फिर इलाहाबाद तैयारी कर रहा था। तो इलाहाबाद और लखनऊ की आपने बात की, तो क्या वहां पे आपकी पढ़ाई हुई या फिर आपने वहां? नहीं, पढ़ाई तो हमारी हुई वहीं इलाहाबाद से हुई, तैयारी भी हुई। उसके बाद मैं फिर जॉब में आ गया। जॉब में आया तो मैं कई जनपदों में घुमा। उसके बाद फिर अपने जनपद की सोचा थोड़ी सी सेवा कर लूं, तो मैं पुनः अभी अपने जनपद में हूं। अगर दिनेश जी हम आपसे साझा करें, युवाओं की रोजगार बड़ी समस्या है आज और सबको रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चे तैयारी भी करते हैं। उन युवाओं के लिए दिनेश जी क्या संदेश देंगे? देखिए, युवाओं के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शुरू से ही शिक्षा के साथ साथ एक टेक्निकल कोर्स को साथ करते रहें,
तो बेटर रहेगा, क्योंकि भाई चूंकि वैकेंसी की संख्या जो निश्चित हर विभागों में, तो मैं ये चाहूंगा शुरू से अगर एक टेक्निकल कोर्स वो करते रहेंगे तो आगे चलकर वो बेरोजगारी की स्थिति नहीं होगी, कुछ ना कुछ वो काम करते रहेंगे। तो ये सब मैं बेटर सबको संदेश देना चाहूंगा कि अपने साथ एक स्किल डेवलपमेंट करते रहें वो अपने साथ, जिससे आगे उनको बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, जैसे कि एक जरिया रहे। दोस्तों, गाजीपुर जिले के जमानिया और भदौरा का पदभार मिला है सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण दिनेश गुप्ता जी। बहुत सारी बातें इन्होंने साझा की और जिससे लोग आज लाभान्वित भी हैं, जो सरकार पटल पर राज लागू कर रही है और लगातार इन्होंने बेहतरीन काम भी किए हैं। आज इनसे हमारी पहली मुलाकात थी और फिर मिलेंगे भैया के साथ। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।